नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। ये मीरा रोड का नया नगर इलाका है। एनजी व्यू कॉम्प्लेक्स में हम लोग खड़े हैं, जहां पर करीब 8 इमारतें हैं और इन 8 इमारतों में 150 परिवार रहते हैं, जिनको कुल अगर तादाद मिलाए तो करीब 700-800 लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये सभी लोग इस वक्त खौफ के साये में जी रहे हैं, दहशत के साये में जी रहे हैं, केवल एक व्यक्ति की वजह से, जिसका नाम है रिजवान खान। वो रिजवान खान वो यहाँ पर रहता भी नहीं है, उसकी बहन रहती है और उसकी बहन से मिलने के लिए वो अक्सर आया जाया करता है। लेकिन वो जब भी आता है तो यहाँ पर कोई एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। कल शाम की ही बात है कि जब वो यहाँ पर आया, सोसाइटी के वॉचमैन ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस वॉचमैन के साथ में उसने हाथापाई की, उसको मारपीट की और बाद में सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए तो सोसाइटी के लोगों के साथ में भी उसने बदतमीजी की, गाली गलौज की। यहाँ तक कि इस सोसाइटी में रहने वाली जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को उसने गाली तक दे दी और भद्दी भद्दी बातें कही। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ में सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन है और स्थानीय निवासी भी है। क्या कहना है उनका और किस तरह से दहशत में रह रहे रिजवान खान के, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए और बताइएगा कि कल क्या हुआ था। जी, मेरा नाम मोइज अब्दुल हमीद पटेल है। मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ और कल जो इंसिडेंस हुआ ये बहुत ही जो है हमारे लिए खौफनाक, और पूरी जो बिल्डिंग है और पूरे जो बिल्डिंग के यहाँ के जो रहवासी है, इनके दिल में एक दहशत जो है वो डाल दी गई है। और उसका मकसद ये है कि वो पूरे जो है हम यहाँ के जो रहवासी है, इनके दिलों में दहशत डाल के अपनी यहाँ पे गुंडागर्दी हमेशा हमेशा कायम यहाँ पे रखे। वो यहाँ का रहवासी नहीं है, वो आउटसाइडर है। आउटसाइडर होने के बावजूद जो है अपनी सिस्टर के इधर वो आते जाते रहता है और वो जो यहाँ पर जो है वो अनऑथोराइज गाड़ियां जो है वो पार करता है। वो 4 व्हीलर जो है अलग अलग बदला के यहाँ पे लाता है और वो भी ब्लैक का जो है कांच की गाड़ियां रहती है। बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर एमबीएमसी का स्टिकर लगा हुआ होता है, कभी कभी जो है उसके ऊपर एडवोकेट का स्टिकर होता है, कभी जो है इसका वो ये दर्शाता है कि मेरा जो ये है कांटेक्ट जो है मेरा बहुत हाई लेवल का कांटेक्ट है, मेरा एमबीएमसी से कांटेक्ट है मेरा। और जब भी इंसिडेंट होता है, गाली गलौज करता है, झगड़ा करता है, तो उसके अंदर ये बातें वो बोलता है कि मैं पूरा जो पुलिस स्टेशन है, वो पूरा पुलिस स्टेशन मेरे कब्जे में है, मेरे कंट्रोल में, मेरे जेब में है। आप जाओ, कंप्लेंट करो, मेरे नाम का जो करना है आप करो, कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। ये हकीकत भी है, ये हकीकत भी है। इसके पहले भी इंसिडेंट हुआ था, हम लोगों ने पुलिस वाले को बुलाया था और पुलिस वाले ने जब उसको रोका था तो 3 स्टार आने के बावजूद जो है हम 4 बजे तक सुबह मॉर्निंग में उसे यहाँ पे रोक दिया था, उसको अंदर आने के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो है 3 स्टार से वो अंदर गाड़ी पार लाना चाहता था, लेकिन सोसाइटी मजबूत खड़ी थी और वो उसे अंदर नहीं लाने दिया। इससे पहले भी बदतमीजी हुआ मुझे मेरे साथ में कि वो लाइट लगाने बोला, मैं लाइट लगाने दिया नहीं, मैं कहा नीचे लगा तू, ऊपर का टेरिस का चाबी मांगा, मैं चाबी नहीं दिया। इसके वजह से मेरे को बोला तो आ नीचे देख लेता हूँ तुझे। कल भी ऐसा ही बोला कि मैं तुझे बाहर देख लूंगा, आ जा। सिक्योरिटी हो, ये हमारे चेयरमैन साहब है। कल मैं आया जिम से यहाँ से, तो वो यहाँ पे आके इनको बहुत भद्दी गाली देना चालू किया, बोला कि मैं छक्के, तुम सब छक्के हो, और बहुत बैड लैंग्वेज इस्तेमाल किया जो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता। हमारा सिक्योरिटी वहाँ बैठा था, वो फोन करता है पुलिस वाले को, बोलता है यहाँ आतंकवादी है, हमारे सिक्योरिटी को आतंकवादी बोलता है वो। और इधर पे बाहर के लोगों को लेके आया, कम से कम 20 लड़के लेके आया और लड़कों के साथ आके इधर गुंडागर्दी कर रहा, माँ बहन की गालियां दे रहा है और ये प्रोक करता है। इसकी ये करता है कि हमारे पास आंग में चढ़ता है ताकि हम कुछ उसका रिएक्शन दे तो ये मिलके हुजूम वो मारे और वो एफआईआर करे। ये इनकी थ्योरी रहती है, ये ट्रिक रहती है इनकी। तो ये दहशत फैलाते हैं और बाहर जाने के बावजूद हम लोग को बाहर भी मिलता है तो थ्रेट करता है, ये धमकी देता है, वो कभी कभी फॉलोअप भी करता है। वो तो ये बिल्डिंग के जितने लोग हैं वो सबको खतरा है जान का इससे, और वो कभी भी पुलिस का धमकी देता है, पुलिस यानी उससे मैनेज होती है और वो ये बात बोलता भी, और हम लोग को ये बिलीव भी होने लगता है उस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग कल गए भी थे। हम लोग बोले उसको एफआईआर करो, क्योंकि लोगों के साथ वो इस तरीके से ये कर रहा है, कल को वो हमारे अगेंस्ट कुछ क्रॉस कर देगा तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग सीधे साधे हैं जो कामकाज करने वाले लोग हैं, तो इससे फैमिली जो है पूरे यहाँ एनजीओ के एक लोग दहशत में रहते हैं और दहशत के हिसाब से कुछ लोग बोल भी नहीं पाते कि हमारी फैमिली को खतरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मगर कल इन्होंने एकदम लिमिट क्रॉस कर दी कि इतनी दहशत गर्दी की है। नहीं, इनके बारे में हम इतना जानते कि हम जब शाम को कल घर पे आए तो सब औरतों को गाली दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो जबरदस्ती की गुंडागर्दी रोज सोसाइटी में कुछ ना कुछ होता है। हर कोई हैरान हो चुका है एक्चुअली यहाँ पे। जी जी। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो रिजवान खान नामक व्यक्ति है, ये तात्या पटेल के पास में ड्राइवर है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे लग रहा है उनके वजह से कि अभी मैं बोल रही हूँ, मुझे डर लग रहा है कि मेरे ऊपर कुछ ना हो जाए आगे जाके, इसलिए मैं अभी पहले बता रही हूँ। मेरा नाम सदफ पटेल है।
मुझ पर कुछ ना हो इसका भी ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो किसी का भी ख्याल नहीं रखते। वो डायरेक्ट आते हैं, अपने एक गाड़ी नहीं, एक के साथ 2-2 3-3 गाड़ी पार्क करते हैं। वो यहाँ के रेसिडेंट है नहीं, तो उनको कोई भी अथॉरिटी है नहीं कि वो यहाँ पर आके पार्क करे। उनमें वो ऐसे माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि हम लोग डरे और डर के चुप हो जाए, और उनको ऐसा लग रहा है कानून उनके हाथ में। लेकिन हमें अभी भी भरोसा है कि कानून हमारे साथ है, जो लीगल होगा उस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं उनके घर के ऊपर ही रहती हूँ। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, आके बैठे रहते हैं यहाँ पे 4 से 5 बार 6 बार सब बैठे रहते हैं, आके 3 से 4 बजे तक बैठे रहते हैं। इतनी आवाजें करते हैं। हमने बहुत बार बोला भी उन लोगों को कि आप तकलीफ मत दो किसी को भी, मगर वहाँ पे हम लोग कि कोई बीमार रहता है, कोई स्कूल जाना रहता है, किसी को कॉलेज जाना रहता है, किसी को ड्यूटी जानी रहती है, मगर हम उनसे इतना परेशान हो चुके हैं और गाड़ियां लग के भी खड़ा कर देते हैं। अगर कुछ भी हम बोलने जाएंगे तो हमारे ऊपर ही वो गंदी गंदी गालियां देते हैं, तू बाहर आ, तुमको हम लोग देख लेंगे, यही मिसयूज बहुत बात करते हैं, चाहे वो आदमी हो औरतें हो। कल भी गाली गलौज वगैरह की थी जी, कल भी गाली गलौज महिलाओं को, आप लोगों को। हाँ, आप हम लोगों को गाली गलौज किया, तू बाहर आ जा, हम लोग देखते हैं तेरे को, यहाँ पे क्या बात कर रही है, ऐसा मतलब गंदे गंदी, इतनी गंदी कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। यही बोलेंगे कि आप लोग इसको रिजॉल्व कीजिए। बार बार ये अच्छा नहीं लगता है। सोसाइटी में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसी को लग गया धक्के में, ये इतने सारे लोग जो एक साथ गैदर हुए, मारम पीटी हो रही है। अगर किसी को बुजुर्ग को धक्का लग गया, किसी बच्चे को धक्का लग गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? रह रहे हैं हम यहाँ पे, तो हर इंसान अपने घर में अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर खरीदता है, और हर इंसान ये सोचता है कि हम अपने घर में सेफ रहे। अगर सेफ्टी ही नहीं है, सिक्योरिटी ही नहीं है, तो इससे अच्छा तो फिर हम जाके सड़क पे रहे, जाके रेलवे स्टेशन पे रहे। फिर इतने पैसे लगा के इस सोसाइटी में घर लेने का मतलब क्या हुआ? क्या आप लोगों को क्या पुलिस पर भरोसा नहीं है, कानून पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा तो है हम लोग को, लेकिन वी वांट दिस न्यूसेंस टू बी रिड ऑफ। ये जो न्यूसेंस हम लोग को बहुत दिनों से सता रहा है, तो ये न्यूसेंस हट जाएगा तो विल बी वेरी हैप्पी। क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग हमारे माध्यम से पुलिस प्रशासन से? ये कि ये इंटरफेयर नहीं करे, यहाँ रहता नहीं है, ऊपर से हर चीज में इंटरफेयर करता है, वॉचमैन को मारता है, जो उसको करना है वो करता रहता है। तो वी डोंट वांट दिस टू हैपन है। वी रिलाई ऑन द पुलिस। जी, मतलब आप चाहते कि उसे सजा मिले और वो ये हरकतें ना करे। गाड़ी खड़ी रहती है ना, कभी वो निकल जाता है, दूसरा गाड़ी खड़ी करता है ना, तो ना एकदम वैसा पागल बन जाता है, तो बोलता है हटाओ मेरी जगह है, बोलता है, इतना दादागिरी करता है। तो जब से आया पनौती लगेली है बिल्डिंग में, हमारे को मालूम है, बहुत परेशान कर रहा है भाई हम लोग को। मैं समी मोहम्मद एनजीपी में रहवासी हूँ। मैंने आज तक जो है ना सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि एक मछली जो है ना पूरे जो है ना तालाब को गंदी कर देती है, और आज मैंने देख लिया कि ये ऐसी मछली है, सड़ी मछली है, जो पूरी सोसाइटी को गंदी कर रही है। ऐसे आदमी को जो है ना पूरे सोसाइटी मीरा रोड में जो है ना ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, और इसको किसी सोसाइटी में तो ना जगह नहीं देना चाहिए, और उसको जो है ना उसको परमिशन भी नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है ना पूरा ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। ये इंसिडेंट्स कराता है ये, तो उस वक्त जो है बाहर से 20 से 25 गुंडे लोगों को लेके आता है, और वो बिल्कुल जब भी इंसिडेंट्स होता है, जब किसी के ऊपर मारता है, हाथ उठाता है, तो उसे डर रहता है कि सोसाइटी वाले नीचे उतरेंगे, उस वक्त क्या किया जाए। तो उस वक्त जो है ना बाहर के गुंडों से लाके वो उसका ये है कि वो हमको पिटवाए। तो हम बहुत खौफजदा है इसके ऐसे जो है तरीके की वजह से, और ये धमकी भी देता है चेयरमैन, सेक्रेटरी, कमेटी के मेंबर्स और जो एक्टिव मेंबर्स है, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, इनको कि हम तुमको बाहर देख लेंगे। अब कहाँ बाहर देखेंगे, क्योंकि उसको यहाँ पे कैमरे लगे हैं, तो कैमरे के डर से वो जो है वो ऐसी हरकत यहाँ पे नहीं कर पाता है। लेकिन बाहर जो है हमको जो है इसका खौफ है कि बाहर इसके गुंडे या ये जो है वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अब मेरा भाईंदर वसीविरार पुलिस स्टेशन के नया नगर पुलिस स्टेशन पर उठ रहा है कि इस सोसाइटी के लोगों ने अनेक मर्तबा शिकायतें की उस व्यक्ति के खिलाफ में, लेकिन नया नगर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वो एक व्यक्ति जिसके चलते करीब 700-800 लोग है वो दहशत के साए में जी रहे हैं, तो कानून व्यवस्था पर यहाँ पर जरूर सवाल खड़ा हो रहा है। और इस खबर के माध्यम से मांग करना चाहेंगे कि कल रात जो घटना घटी थी, उस घटना को अगर पुलिस ने कानूनी दायरे में लिया तो जरूर उस व्यक्ति के खिलाफ में मोलेस्टेशन का भी मामला दर्ज होगा, क्योंकि उसने महिलाओं के साथ में बदतमीजी की, उन्हें गाली गलौज की, उन्हें भद्दी भद्दी बातें कही, तो एक मोलेस्टेशन का मामला दर्ज होता है। और जो बाहर से गुंडे मंगवाते हैं उन पर यहाँ पर ट्रेसपासिंग का भी मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन पुलिस ने केवल खाना पूर्ति करते हुए, कागजी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग लोगों की एनसी ली, जिसके चलते उस एनसी पे उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई भी पुलिस नहीं कर पाएगी। तो आला अधिकारियों से ये हम इस खबर के माध्यम से गुहार लगाते हैं कि इस रिजवान खान नामक व्यक्ति के संदर्भ में पूरी जांच पड़ताल करें और उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को राहत की सांस मिले, इस प्रकार से कानूनी कार्रवाई करें। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।